अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मौसम के हवाले से बताएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, शादमान, 5 स्टार फिरंगी, नाज़िमाबाद और दीगर इलाकों में बादल खुल कर बरस रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेश गोई भी की है। इस तमाम तर सूरत हाल पे बताएंगे आतिफ अली। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल के बाद जो है बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी है। अगर इस हवाले से बात करूं तो गुज़िश्ता रात से ही जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जो है वो होती रही। अगर इन इलाकों में मैं बात करूं, नुमाइश चौरंगी, IA चुंदरीगर रोड, जैनब मार्केट, मलिर, शाहराह फैसल और साथ साथ सुरजानी टाउन से लेके नाज़िमाबाद तक के बीच में जितने इलाके आते तमाम इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि महकमा मौसमियात का कहना भी यही है कि आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगर इस वक्त मैं बात करूं तो काली घटाएं छाई हुई हैं, अबर आलूद मौसम है, हवाएं तो नहीं चल रही लेकिन घटाएं इस वक्त भी मौजूद हैं और यही बताया जा रहा है कि आज भी वक्फे वक्फे से बारिश मुमकिन तौर पे हो सकती है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे बारिश होती गई है ऐसे ही जो मेन शाहराह हैं कराची की वो जो है तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी की निकासी का काम होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा। यही वजह है जिसकी वजह से शहरी भी परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी जो है आमद और रफ्त जो उसमें जो वो भी मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है फौरी तौर पर निकासी का अमल जो है मुकम्मल किया जाए ताकि इस परेशानी से जो है छुटकारा मिल सके। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि जहाँ एक तरफ मेयर कराची दावे कर रहे हैं कि जो है उन्होंने जो है तमाम जगह पर उनका अमला मौजूद है, रात भर निकासी का अमल करता रहा पानी की, ऐसा कहीं पे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। आज भी वक्त वक्त से बारिश का बताया गया। अगर मुसलसल बारिश होती रहती है तो ये सड़कें जो है मजीद जो है तालाब बन सकती हैं। जी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने नागिन चुरंगी, यूपी मोड़, सलीम सेंटर, पावर हाउस चुरंगी और मुल्हिका इलाकों में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं हमें अवाम के मसाइल का इदराक है। नाले से ये पानी निकल पाया है और आज आप यहाँ देख सकते हैं कि उन लोगों ने वो तस्वीरें तो चलाई कि जी पानी है यहाँ पे, वो तस्वीर नहीं चलाई, वो वीडियो नहीं चलाई कि पानी यहाँ से निकल गया है। रात के स्पेयर मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे जो लोकल पार्टी के कारकुनान हैं वो यहाँ मौजूद है। दिल मोहम्मद साहब यहाँ पर मौजूद है। कल तक जब यहाँ पानी नहीं जमा हुआ था तो कह रहे थे कि जिस जिस जगह पे जमात जीती है वो जगह ठीक है। आज उसी जगह पे आपने पानी खड़ा हुआ देखा तो आज क्या जमात गलत है? इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ अपनी तनकीद करना ख़त्म करें। पीपल्स पार्टी काम करना चाहती है और अगर रात के स्पेयर मैं मौजूद हूँ, मेरा अमला मौजूद है, कि सब जमात इस्लामी वाले मौजूद नहीं है, पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद है, शो करता है कि हम काम करना चाहते हैं और लोगों के मसाइल करना चाहते हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि मानसून बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई तक बरकरार रहेगा। इस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे जवाद हसन। बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो ऐसे से ही जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह ही जो है वो जारी रहेगा और तेज़ बारिश के इम्कानात भी जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 28 जुलाई तक जो है वो इसी तरह से वक्फे वक्फे से जो है वो जारी रहेगा। और अगर बात करें शहर की तो शहर लाहौर में ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जो है वो इस वक्त जारी हो चुका हुआ है, जिसमें हब्स और गर्मी की शिद्दत में जो है वो काफ़ी हद तक कमी आ चुकी हुई है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बातचीत मुफीद रही। ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तामीरी और जमहूरी शराकतदारी के ख्वाहां हैं। मजीद कहा राब्ते का मकसद पाकिस्तानी मईशत की बहाली और अफगानिस्तान समेत इलाकाई खदशात पर मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करना था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फ़ख्र है। फ़ौज अवाम से है और अवाम फ़ौज से। हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब आकर रहेगा। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा।
पाक फौज के सिपा सालार का खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। हम इस मॉडल फार्म की तर्ज के जदीद फार्म बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फायदा होगा और ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि रियासत माँ की तरह होती है। अवाम और रियासत का रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है। सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। चेयरमैन PTI एक और मुश्किल में फंस गए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। IG इस्लामाबाद को चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म दे दिया गया। जराये के मुताबिक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पुलिस ने चेयरमैन PTI के वारंट बनी गाला में मौसूल करवा दिए हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अहकामात पर फौरी अमल दरामद के लिए IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें PTI चेयरमैन के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने और गिरफ्तारी से मुतल्लिक मुशावरत की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक PTI चेयरमैन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की खसूसी टीम तश्कील दी जाएंगी। गुज़श्ता साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन असद उमर और फवाद चौधरी को मुख्तलिफ जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुतअद्दिद इंटरव्यूज के दौरान इल्जामात आयद करने पर इलेक्शन कमीशन की तौहीन और साथ ही सरबराह तहरीक इंसाफ को तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने तीनों को कई बार नोटिस जारी किए कि वो जाती हैसियत या बजरिया वकील पेश हों, लेकिन मुतअद्दिद बार पेश नहीं हुए, जिस पर उनकी अदम पेशी पर वारंट जारी हुए और अब उस वारंट पर लाजमी अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। PTI लीगल टीम ने कमरा अदालत में नारेबाजी पर मुआफी मांग ली। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि FIA को फेसबुक पोस्ट के हवाले से लिख दिया। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस की समाअत एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने की। समाअत के दौरान PTI लीगल टीम की जानिब से कमरा अदालत में नारेबाजी पर माफी मांगी गई, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैंने FIA को फेसबुक पोस्ट के हवाले से लिख दिया है। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। जिरा के दौरान इलेक्शन कमीशन के गवाह वकास मलिक ने कहा कि मुलजिम का तहाइफ से हासिल रकम बैंक अकाउंट में जमा कराने का मौकफ मेरे सामने नहीं, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के दौरान लिया था। मुलजिम की बैंक स्टेटमेंट ना तो मैंने तैयार की, ना ही मेरे सामने तैयार हुई। वकील ख्वाजा हारिस ने पूछा कि इस दस्तावेज में नहीं मालूम हो रहा कि बैंक स्टेटमेंट कंप्यूटर जनरेटेड है। इस पर गवाह ने कहा कि मैं माहिर नहीं हूँ, कुछ नहीं कह सकता कि ये कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है। फिर में PTI ने अपने बयान में कहा कि 58 मिलियन रुपए की रकम निजी बैंक अकाउंट में जमा कराई। मेरे पास अथॉरिटी नहीं कि मालूम करूँ कि 58 मिलियन रुपए की रकम कहाँ से आई। वकील ख्वाजा हारिस ने गवाह से पूछा कि क्या शिकायत दायर करने से पहले नोटिस में आया कि 36 मिलियन रुपए बतौर दूसरे जराये से आमदन जाहिर किए गए थे। इस पर गवाह ने कहा कि शिकायत दायर करने से पहले ऐसा कुछ मेरे नोटिस में नहीं आया। वक्फे के बाद समाअत में ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि आज जो कुछ हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा वकला की जानिब से माफी मांगता हूं। अदालत ने ख्वाजा हारिस की इस्तदा पर होने वाले वाक़ये के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला कर लिया। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। इसहाक डार के नाम पर इत्तेहादियों में दरार। इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने का मामला एक ही दिन में मुतनाज़ हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहर रहमान की नाम लिए बगैर शदीद तनकीद बोली। कल फेक न्यूज़ में किसी को वज़ीर आज़म बना दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। आइन में निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री का तरीक़ाकार तय है। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी को कोई नाम पेश किया गया, ना हमने किसी नाम पर इत्तफाक किया है। फैसल करीम कुंडी बोले, कल बातें हो रही थी कि निगरान हुकूमत फाइनल हो गई। इसहाक डार का नाम अभी तक पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। अगर इसहाक डार का नाम शेयर होगा तो हम भी अपना नाम लेकर आएंगे। कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है और ना कोई फैसले पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं, ना नाम के हवाले से, ना किसी चेंज के हवाले से। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने वही पोजीशन रखी है जो पहले थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। तो यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें, ये सब फेक न्यूज है। कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल
हो जाए। फिर कल खबरें चल रही थी कि दुबई में कोई मीटिंग्स हो रही हैं दोबारा, और वज़ीर आज़म भी फाइनल हो चुके हैं, जिसकी हमने कल इस पे हमने तहदीद की। इसहाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया, आज तक नहीं आया। इसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून के पास या बाकी जमातों के पास, उनके पास इख्तियार है कि वो अपने नाम लाएंगे, उसमें तमाम लीडरशिप बैठेंगी, 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ डिस्कस होंगे। तो आज तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसहाक डार साहब का नाम शेयर नहीं हुआ। अगर होगा तो डेफिनेटली डिबेट होगी, हम भी अपने नाम लेके आएंगे, बाकी जमातें भी नाम लेके आएंगी, डिस्कशन होगी, उसके बाद जो भी होगा वो केयर टेकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि इतने मोतबर चैनल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की बात कहीं नहीं हुई। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ ही नून लीग के अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। 90 रोज़ में इलेक्शन कराना निगरान सेटअप नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है। साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है, एक 2-3 वजूहत है। एक तो ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर फ्रॉम द PMLN साइड। वोट PMLN का जो है मियां नवाज शरीफ का वोट है, इसमें किसी को शक शुबा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान जो PMLN का वर्कर सपोर्टर है, उसके हिसाब से एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। और वो अनफिनिश्ड एजेंडा ये है कि 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और तीनों दफ़ा उनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया, और तीसरी दफ़ा तो उनको सियासत से ही बाहर कर दिया गया। वो अनफिनिश्ड एजेंडा वो फिनिश होना है, और वो एक ही तरीका है कि PMLN अगर जीतती है तो मियां नवाज शरीफ शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइंदा महीने निगरान हुकूमत आ जाएगी। मईशत की बहाली और बेहतरी के लिए जो भी मतलूबा इक़दाम करने होंगे वो करेगी। इसके लिए हम कानून साजी भी कर रहे हैं ताकि अबूरी हुकूमत के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेज़ी से नहीं चलेगा। अगले माह इंटर्म गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी, और जितना अर्सा जो आइनी है उस दौरान हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इकदाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटर्म गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो, और टीम एफर्ट्स के ज़रिए हम उसको फिल फॉर इन मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नाजेबा तस्वीर स्कैंडल पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आला पुलिस ऑफिसर्स की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। पुलिस ने मुनशियात रखने के इल्ज़ाम में सिक्योरिटी चीफ को हिरासत में ले लिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल, मनशियात रखने के इल्जाम में सिक्योरिटी चीफ मेजर रिटायर्ड एजाज शाह गिरफ्तार, तहकीकाती कमेटी कायम। इसकी हिरासत में मौजूद यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का डाटा सोशल मीडिया पर लीक हो गया। सिक्योरिटी चीफ से पहले डायरेक्टर फाइनेंस प्रोफेसर अबू बकर को आइस रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जो जमानत पर रिहा हुए। दूसरी तरफ वाइस चांसलर ने तमाम केसेस को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनशियात की खरीदो फरोख्त और नाजेबा तस्वीर के स्कैंडल पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मामले का नोटिस ले लिया। कमेटी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर के इजलास में न आने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वारंट जारी करने की हिदायत कर दी। इजलास को चेयरमैन HEC ने बताया कि वाइस चांसलर किसी की नहीं सुनते। कमेटी ने DPO बहावलपुर को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। ज़राअत पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और ज़राई माहिरीन तकरीब में शरीक हुए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पाकिस्तान के पहले मुकम्मल तौर पर खुदकार और काश्तकारी के जदीद तरीक़ों पर मबनी खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म का इफ्तिताह। MD फोन गुरु मेजर जनरल रिटायर्ड ताहिर एहसन असलम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया से सीख कर पाकिस्तान में पहला कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्म मुतारिफ करवाया गया। नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बंजर ज़मीनों को भी काबिल काश्त बनाया गया है। वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा ने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से मुताल्लिक़ पाक फौज की कारकर्दगी काबिल सताइश है। फौजी फाउंडेशन ने 6 माह में 5000 एकड़ बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाया। ज़राअत ही एक शोबा है जिस पर काम करके मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। फौजी फाउंडेशन का, फॉर्म ग्रो का मैं इनका शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने ये काविश की, और काविश ये की कि जो इन्होंने मेहनत की, मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का मशकूर हूँ।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले 4 माह में 100 अरब रुपए ज़राअत के शोबे पर खर्च करने का मंसूबा बनाया है। पाक फौज के साथ मिलकर खुर्दनी तेल के हुसूल के लिए भी काम किया जाएगा। तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, ज़रई माहिरीन और किसान भी शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वालों का सिलसिला जारी है। कोहाट से साबिक मेंबर सूबाई असम्बली ज़ियाउल्लाह खान बंगश ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। नहीं कि किसी और पार्टी में तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि PTI के साथ एक ताल्लुक़, एक सफ़र हमारा रहा है। तो जो PTI पार्लियामेंटेरियंस थी, क्योंकि जहाँ पर PTI होगा तो हम वहीं होंगे, और किसी और पार्टी के साथ हम सफ़र नहीं कर सकते। हमारा सफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से होगा, और जब भी इलेक्शन हो, वो आज़ाद हो या पार्टी के प्लेटफॉर्म से हो, ये वक्त के साथ हम इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे। साइफर तहकीकात में साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर GIT के सामने पेश हुए, सवालात के जवाबात दिए। वाइस चेयरमैन PTI कहते हैं कि साइफर एक हकीकत थी, एक हकीकत है, अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम हूँ। साइफर तहकीकात में पेशरफ, साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर FIA के सामने पेश हो गए। GIT ने मामले पर दोनों रहनुमाओं से सवालात किए। 1.5 घंटे पेशी के बाद शाह महमूद कुरैशी बाहर आए और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहले भी पेश हुआ और तमाम सवालात के दयानतदारी से जवाब दिए। जो कुछ मेरे इल्म में था वही मैंने तहकीकाती टीम को बयान किया। साइफर एक हकीकत थी, एक हकीकत है, जिस पर मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तफाक किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में साइफर में इस्तेमाल की गई गैर सफारती जबान का एतराफ़ किया गया। अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने भी GIT के सवालात के जवाबात दिए, जबकि FIA ने मामले की छानबीन के लिए चेयरमैन PTI को मंगल को तलब कर रखा है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा, साबिक सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक कर दी। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर मुल्ज़मों को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त पर समाअत की और पुलिस को मुल्ज़मान के खिलाफ इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने जिना हाउस हमले में मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब, जुबैर न्याजी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, हसान न्याजी समेत 22 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा की थी। पुलिस ने उमर सरफराज चीमा को अस्करी टावर पर हमले में जुडिशल रिमांड खत्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। साबिक गवर्नर को बीमारी की वजह से व्हील चेयर पर अदालत में पेश किया गया। MS जिना अस्पताल डॉक्टर याह्या सलमान ने मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की। अदालत ने उमर सरफराज चीमा को बेहतर सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा को 7 अगस्त को दोबारा पेश करने की हदायत की। अदालत ने साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के ऑफिस पर हमले समेत 4 मुकदमात में जुडिशल रिमांड में 7 अगस्त तक तोसी कर दी। अदालत ने साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ मुकदमात का चालान पेश करने के लिए पुलिस को मोहलत दे दी। अदालत ने पुलिस स्टेशन पर हमले के मुकदमे में साबिक वजीर मियां महमूद रशीद के खिलाफ उनके जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तोसी कर दी।